सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? मुझे लाइव चैट में और कमेंट में जरूर बताएगा। तो मून फॉक्स नखरे और झटके से कह रही होती है, मुझे लगता है आपकी कीमत इनकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। और फिर मून फॉक्स ये कहने के बाद उसके बहुत ही करीब आती है और उसके सर पर अपनी उंगली रखती है और चेक करती है कि इसके अंदर कितनी पावर है। और फिर मून फॉक्स कहती है, तुम्हारे पास कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है। और यहाँ पे हमें पता लगता है वैन फैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसने अपनी मार्शल पावर को अपनी टेक्निक से छुपा लिया है। और फिर मून फॉक्स उससे कह रही होती है, तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की पावर जरा भी नहीं है, पर तुम काफी अच्छे लाइब्रेरी की किताबों के बारे में काफी अच्छे से जानते हो। क्या वाकई में ही सिर्फ लाइब्रेरी की किताबें ही पढ़ते रहते हो? पर मून फॉक्स को इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता। तो वैन फैन उससे कहता है, मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। और मून फॉक्स उससे कह रही होती है, तुमने मेरी जरा सी पावर को देखकर ही ये पता लगा लिया मेरे पास मून लाइट की पावर है। और तुमने यान और यांग की ताकत के बारे में भी पूरी की पूरी मालूमात हासिल थी और तुमने मिस लू को भी इसके बारे में बताया। और मिस लू की मार्शल आर्ट की पावर मेरी तरह अच्छी है। तो तुम अगर मार्शल आर्ट में इतने अच्छे नहीं हो तो तुम किसी के भी पावर के बारे में इतने अच्छे से कैसे कह सकते हो? तो फिर वैन फैन कह रहा होता है, मैं तो बस यंग यांग के बारे में पढ़ा हुआ था और मैंने रात के भूत के बारे में पढ़ा है और साथ में 10 सूरज स्कोरिंग के बारे में भी। और इन दोनों की पावर का जायजा लिया जाए तो क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकती हैं? तो मून फॉक्स वैन फैन में बहुत ही दिलचस्पी ले रही होती है और वो ये दो टेक्निक के बारे में सुनने के बाद बहुत ही हैरान भी हो रही होती है और उसके बारे में सोच रही होती है। और अगर मैं इस टेक्निक को फाइट में इस्तेमाल करूं तो 100% मेरी ही जीत होगी। तो मून फॉक्स सोच रही होती है कि ये दो टेक्निक बहुत ही ताकतवर हैं। और फिर मून फॉक्स कह रही होती है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें सिल्वर टाइगर किंग मार्शल आर्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। क्या तुमने उसकी भी हेल्प की थी? और ऐसा हो सकता है तुम्हारे और सिल्वर टाइगर किंग के बीच में कोई तो रिश्ता होगा। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो सिल्वर टाइगर किंग तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। और वैन फैन अपने मन में सोच रहा होता है, और अगर मैंने जरा सी भी गलती की तो मैं बेनकाब हो जाऊंगा। तो उसे मास्टर की बात याद आने लगती है जो बड़े मास्टर ने उससे कही थी। और फ्लैशबैक में दिखाते हैं मास्टर उससे कह रहा होता है, अगर इंसान के पास पावर नहीं होती, हर इंसान के पास किसी न किसी तरीके से जिंदा रहने का कोई न कोई तरीका तो होता ही है। और अगर तुम फाइट करते हुए डकी डीमन को मारना चाहते और अगर याओ लिंग लैंग मास्टर डीमन तुम्हारी लड़ाई में नहीं आया हुआ होता तो तुम बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते। और वैन फैन को दिखाते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है, डकी डीमन बहुत ही ताकतवर है, अगर वो मुझसे लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। और मुझे लगता है वो जरूर यहाँ पे आएगा। अगर सिल्वर टाइगर किंग नहीं आया तो तुम्हें ये लगेगा कि वो खाई से गिरकर मर गया। तो मून फॉक्स यही कह रही होती है, तुम सही कह रहे हो, वो इतनी गहरी खाई से गिरा है, मुझे जरा भी नहीं लगता कि वो जिंदा है। और तुम्हें मुझे ये याद दिलाने की जरूरत तो नहीं थी, और तब भी मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी और आपको वो सारी टेक्निक लिखनी होगी जो आप जानते हैं। और फिर मून फॉक्स वैन फैन को पकड़ लेती है और उसे उड़ाते हुए ले जा रही होती है। तो वैन फैन उससे कहता है कि आपको जरा भी फिक्र नहीं कि पागल भेड़िया अगर मर गया तो, और पागल भेड़िया तो हॉलिंग कबीले का मालिक है, और अगर पागल भेड़िया मर गया तो हॉलिंग कबीला आपसे बदला लेगा। क्या तुम इंचार्ज हो? क्या तुम वाकई में पागल भेड़िए को नजरअंदाज कर रही हो? और वैन फैन बहुत कुछ बोल रहा होता है। तो फिर मून फॉक्स उससे कहती है, तुम बोलते रहो, अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। तो फिर वैन फैन खामोश हो जाता है। और फिर मून फॉक्स जंगलों में एक जगह रुकती है और उससे कह रही होती है, क्या तुम सच में ये चाहते हो कि मैं फाइट में शामिल हो जाऊं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं पागल भेड़िए की जान बचाऊं और मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि मैं गोल्डन अकेडमी के लोगों को कैसे खत्म करती हूँ? और मुझे उम्मीद है कि तुम जरा भी नहीं रोगे। तुम रो मत, मैं तुम्हें इस खून की होली का नजारा जरूर दिखाऊंगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। और
फिर मून फॉक्स पीछे जा रही होती है तो वैन फैन सोच रहा होता है अपने मन के अंदर, क्या मैं इसे रोकूं? पर मेरे पास तो सिल्वर टाइगर किंग के कपड़े नहीं हैं और अगर मैं इससे ऐसे ही लड़ा तो ये सबको मेरे बारे में बता देगी, तो इस तरह तो मेरे बारे में सबको पता लग जाएगा। और फिर अचानक से वैन फैन की नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है और उस मॉन्स्टर के अंदर से ब्लू और पर्पल का ओरा निकल रहा होता है। तो वैन फैन कहता है ये मॉन्स्टर तो 5 लेवल का है और इस मॉन्स्टर का नाम वाइल्ड चीट बेल है और उसे इस तरह दिखाते हैं जैसे वो इसे फाइट करेगा, पर दूसरे ही पल में वो वहाँ से भागने लगता है। तो मून फॉक्स उसे इस तरह भागते हुए देखती है तो वो उसके पीछे भागती है कि वो उसे पकड़ सके, पर मॉन्स्टर भी मून फॉक्स के पीछे होता है और व्हाइट बेल मॉन्स्टर मून फॉक्स पर अटैक कर ही रहा होता है। उसी वक्त मून फॉक्स अपनी तलवार से उस पर अटैक करती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है, पर व्हाइट बेल मॉन्स्टर उसे दूर फेंकता है और मून फॉक्स वैन फैन की तरफ देखती है जो वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर मून फॉक्स कहती है अगर मैं वैन फैन का पीछा करने जाऊंगी तो ये मुझे वहाँ जाने नहीं देगा, मैं इससे तो नहीं लड़ पाऊंगी, तो मुझे यहाँ से तो इससे अच्छा है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो वहाँ से भागने लगती है तो व्हाइट बेल मॉन्स्टर वो भी उसका पीछे भाग रहा होता है और फिर वैन फैन भागते भागते एक और मॉन्स्टर को देखता है और वो मॉन्स्टर भी लेवल 5 का होता है। तो वैन फैन कह रहा होता है क्या मुसीबत है, लगता है मैं जंगल के गलत दायरे में पहुँच गया हूँ जहाँ पर 5 लेवल के मॉन्स्टर यहाँ पर मौजूद हैं। पर अजीब बात है ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्यों है और व्हाइट बेल भी यहाँ पे मौजूद क्यों है, लगता है कोई तो बात है। तो व्हाइट कलर के भेड़िए के अंदर से पर्पल कलर का ओरा निकल रहा होता है तो वो व्हाइट कलर का भेड़िया वैन फैन की तरफ आ रहा होता है। तो फिर वैन फैन अपनी चारों तरफ देखता है और वहाँ पे कोई नहीं होता तो वो भी अपनी पावर निकालता है और वैन फैन के आसपास ब्लू कलर का ओरा दिखाई दे रहा होता है और फिर वैन फैन भी वुल्फ को डॉज करके वहाँ से निकल जाता है और फिर व्हाइट बेरिया भी उसके पीछे भाग रहा होता है और फिर वैन फैन अपनी तेज रफ्तार से बहुत ही तेज भाग रहा होता है और वैन फैन भेड़िए से कह रहा होता है अगर तुम्हारे 4 पाँव हैं तो तब भी तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और फिर आखिरकार वैन फैन उस व्हाइट भेड़िए को चकमा दे ही देता है और वो जाकर एक दरख्त पर देख रहा होता है और वहाँ पर एक और मॉन्स्टर होता है और वो भी लेवल 5 का और वैन फैन को बहुत ही ज्यादा हैरानगी हो रही होती है। वो तीसरा मॉन्स्टर देख रहा होता है और उसका लेवल भी 5 होता है और वैन फैन को लगता है कोई तो खास बात है और इन मॉन्स्टर के जिस्म पर वो पत्थर देखकर ये कह रहा होता है कि मैंने इन मॉन्स्टर के बारे में पढ़ा था किताब के अंदर, ये मॉन्स्टर तब्दील हुए हैं पर ये मुख्तलिफ और अनोखे क्यों हैं, पर देखने में तो बेल और बेरिए और टेनवा नजर आते हैं, क्या इन लोगों ने कोई चीज ऐसी बनाई होगी जिससे ये लोग तब्दील हो गए होंगे। और इस मॉन्स्टर को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी चीज की हिफाजत कर रहा है और इस जगह के अंदर ऐसा क्या खास है। तो वैन फैन वहाँ पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो व्हाइट चीटा होता है और फिर वैन फैन उस पूरी जगह को देख रहा होता है कि ऐसा यहाँ पर क्या खास है और व्हाइट चीटे को भी ऐसा लग रहा होता है यहाँ पर कोई है। तो वो व्हाइट चीटा अपने आसपास पर्पल कलर का ओरा निकालता है और बड़े ही फास्ट तरीके से उस पर अटैक करने आता है, पर वैन फैन साइड में हो जाता है तो व्हाइट चीटा दूर जा गिरता है और वैन फैन वहीं पे खड़ा होता है और उसे किसी प्लांट की अच्छी सी खुशबू आती है और वैन फैन उस प्लांट को देखकर कह रहा होता है ये प्लांट तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही उगाया जा सकता है और मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था और इस प्लांट के पत्ते खाकर और इस पत्ते को खाने से जिस्म के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर मिलती है और अगर इसको खाकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जाए तो इस फ्लावर की पावर मिलती है। तो ये बात है। तो ये तीनों मॉन्स्टर इस फूल का ख्याल रख रहे थे जिससे तीनों और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए, पर मैं तो खुशकिस्मत निकला। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसने इतना टाइम वेस्ट किया तो वो व्हाइट चीता इतना लेट क्यों हो गया इसे हटाने के लिए, ऐसी कौन सी जगह पे चला गया था जो उसे यहाँ पे आने में इतना टाइम लग गया। और फिर वैन फैन उस फ्लावर को ले लेता है और जैसे ही खड़ा होता है तो उसके सामने 2 मॉन्स्टर मौजूद होते हैं और वैन फैन उससे कह रहा होता है अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आओ और मुझसे लड़ो और ये चीज यहाँ पर महफूज रहेगी और अगर तुम जीत गए तो तुम इसे वापस ले लेना और यहाँ पर लगा देना जिससे ये पौधा यहाँ पर फिर से लग जाएगा।
तो व्हाइट भेड़िया उस पर अटैक करने के लिए आता है तो वैन फैन अपने पंच से उसे दूर फेंक देता है और फिर वैन फैन एक जोरदार जंप मारता है और व्हाइट टाइगर को भी ढेर कर देता है और फिर वो दोनों मोस्टर खड़े हो जाते हैं और फिर वैन फैन वहाँ से भागने लगता है तो वो दो मोस्टर भाग रहे होते हैं तो तीसरा मोस्टर भी उनके पास आ जाता है और वो भी वैन फैन का पीछा कर रहा होता है और वैन फैन भागते भागते एक जगह पहुंचता है जहां पर पागल भेड़िए की टीम मौजूद होती है तो फिर वैन फैन होशियारी करता है और वो उन मोस्टरों को फ्लावर दिखाता है और वो मोस्टर वैन फैन की तरफ आ रहे होते हैं और पागल भेड़िए की टीम को जख्मी कर रहे होते हैं और वैन फैन वहां से भी भाग जाता है और कह रहा होता है अब पागल भेड़िए को सबक मिल गया होगा और ये लोग हमारी एकेडमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। जब तक के लिए बाय बाय।